आइए आज क्लास 10 का वाणिज्य विषय का अध्ययन करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम आशा करते हैं बच्चे इस नाम से जरूर परिचित होंगे जो चैप्टर है, क्योंकि हर एक बच्चे को कम बेसी इसकी जरूरत होती है। आज का चैप्टर का नाम है बैंक। आशा करते हैं सभी बच्चे बैंक के नाम से परिचित तो होंगे ही, साथ साथ बैंक को देखे भी होंगे। हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे कि आखिर बैंक क्या है, बैंक का परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, बैंक क्या क्या कार्य करते हैं, बैंक का क्या महत्व है आम जनता के लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए। ये सारी बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं बच्चे को इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए एक तरफ से हम लोग मोटे तौर पर ये जानते हैं बैंक जनता से धन लेते हैं, यानी जनता के द्वारा बैंक में धन जमा किया जाता है और जनता के द्वारा मांगने पर उस धन को जनता को वापस कर दिया जाता है। बैंक जनता को धन तो वापस करती ही है। जितने समय के लिए जनता का धन बैंक में जमा होता है, एक निश्चित दर से उन्हें ब्याज भी दिया जाता है। बैंक जनता के धन पर अलग अलग दर से ब्याज देते हैं। जिस प्रकार का उनका खाता होगा, बैंक में बहुत प्रकार के खाता खुलते हैं। थोड़ा मोटे तौर पर अभी समझा रहे हैं तो वो बता दे। जैसे करेंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक में जनता जिस प्रकार के अकाउंट में धन रखेंगे, बैंक के द्वारा ब्याज का दर भी अंतर है। अगर जनता लंबे समय तक धन रखेंगे तो उन्हें ब्याज का दर ऊंचा मिलेगा, अल्प समय के लिए धन रखेंगे तो उन्हें ब्याज का दर कम मिलेगा। तो बैंक जनता के जमा धन पर कुछ ब्याज देकर उन्हें वापस करते हैं। अभी मोटे तौर पर हम लोग ये समझेंगे, आगे फिर समझेंगे क्या है खाता, और उनके मांगने पर उनके धन को वापस कर देते हैं। बैंक जरूरतमंदों को उधार भी देते हैं और उस उधार पर वह ब्याज भी वसूल करते हैं। बैंक एक व्यवसायी है और उसका लाभ का आधार यही है कि वो जनता के धन पर कम दर पर ब्याज देते हैं और वो जो उधार दूसरे को देते हैं उस पर ऊंचे दर से ब्याज लेते हैं। इस अंतर से ही बैंक को लाभ होता है। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे कार्य करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ पर प्रकाश डालते हैं कि बैंक क्या है। बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है। बैंक क्या करती है? जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में, और जरूरतमंदों को ऋण के रूप में यह जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया दे देती है। जरूरतमंद जो है उसके ऋण पर रुपया देते हैं, ये जमाकर्ता जो है उसके मांगने पर रुपया दे देते हैं। जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने के अतिरिक्त बैंक सिर्फ जमा और स्वीकार करना और ऋण देना ही काम नहीं है, इसका अतिरिक्त भी काम है। अन्य कार्य भी करते हैं। क्या क्या? जैसे बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षित, जैसे हमारा सोना चांदी जो है, बैंक में एक लॉकर होता है, एक रूम होता है और हर एक कस्टमर को एक रूम में छोटे छोटे, जिस प्रकार आपके घर में गॉडरेज देखे होंगे, उसके अंदर एक छोटे छोटे बक्सा होता है, छोटा छोटा बक्सा नुमा बना होता है उस रूम में, वो आपके नाम से दे दिया जाता है। उसे ही हम लोग लॉकर कहते हैं। उसी में हम लोग बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षित रखते हैं।
बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षा, बिल, हुंडियों का भुनान आदि। बिल और हुंडी का भुनान का भी कार्य, बैंक के पास अगर हम कहीं से कोई सामान लिए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है तो व्यापारी क्या करते हैं, सामान को भेज देते हैं और उस बिल या हुंडी को बैंक को दे देते हैं। हम जाते हैं और बैंक को वो पैसा देकर वो बिल ले लेते हैं और हम आसानी से अपने सामान को छुड़ा लेते हैं। बैंक बहुमूल्य धातुओं को भी सुरक्षा देते हैं, बिल, हुंडियों का भुनाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर बैंक से हम अगर सलाह मांगते हैं तो बैंक हमें सलाह भी देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं बैंक वह संस्था है जो धन का लेन देन करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक वह संस्थाएं हैं जो धन का लेन देन करती है। बैंक धनों का लेन देन करती है तो हम कह सकते हैं मोटे तौर पर। आइए कुछ परिभाषा पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 एक्ट बनाया है 1949 में। वह क्या करते हैं, बैंकिंग का अभिप्राय जनता से, कहता है बैंकिंग का अर्थ जनता से उधार देने अथवा निवेश करने हेतु। बैंकिंग का अभिप्राय जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना। जनता जो मुद्रा देते हैं उसे हम लोग स्वीकार करते हैं, जो मांग पर अथवा किसी प्रकार चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा तय होते हैं। कहता जनता जो मुद्रा जमा करते हैं उनके द्वारा जब मांगा जाता है तो हम लोग उसका भुगतान कर देते हैं। बैंक जनता जो है अपने धन को जब बैंक में जमा करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि आपको जमा करने समय जमा पर्ची भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आपको अपना पूरा डिस्क्रिप्शन, आपको पूरा जानकारी देना होता है कि आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, किस डेट को आप पैसा जमा कर रहे हैं, कितना पैसा जमा कर रहे हैं, अगर वो रुपया है 100 का तो कितना पीस है, 10 का कितना पीस है, 5 का कितना पीस है, पूरा आपको ब्यौरा देना पड़ता है। और आप बैंक में जमा करते हैं तो जमाकर्ता आपका धन और वो पर्ची ले लेता है। पर्ची का 2 हिस्सा होता है, एक हिस्सा मोहर मारकर आपको वापस कर दिया जाता है जो एक प्रमाण के रूप में होता है कि आपने बैंक में धन जमा की। उसी प्रकार जब आप बैंक से मांगेंगे तो मांगने का भी एक तरीका है। मांगने का तरीका, बैंक आपको एक फॉर्म देती है, उस फॉर्म में आप अपना नाम, अकाउंट नंबर, कितना धन चाहिए, आपका हस्ताक्षर सब होता है और आप मांग करते कि भाई मेरा जो जमा धन है वो हमें लौटा दिया जाए। बैंक उस पर्ची को लेकर आपके सिग्नेचर, हस्ताक्षर का मिलान करते हैं और उनको लगता है कि इंसान सही है तो आपको धन लौटा दिया जाता है। पैसा निकालने का बहुत सारा माध्यम है, एक वो पर्ची, दूसरा चेक। हम लोग चेक का भी चर्चा करेंगे, चेक कैसा होता है वो भी दिखाएंगे कि आखिर चेक होता कैसे, चेक को भरा कैसे जाता है, हम लोग आगे अभी मोटे तौर पर हम लोग समझें कि हम धन किस किस प्रकार से अपने बैंकों से निकाल सकते हैं। तो एक पर्ची के द्वारा निकाल सकते हैं जो आप लोग निकालते भी होंगे, दूसरा चेक के द्वारा निकाल सकते हैं, तीसरा एटीएम के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आप अपना एटीएम कार्ड बैंक देती है, आप अपने एटीएम कार्ड को लेकर भी निकालते हैं, एटीएम मशीन में जाते हैं और आप वहां से निकालते हैं। चौथा, आज बैंक मोबाइल के द्वारा भी हम एक से दूसरी जगह पैसा को भेज सकते हैं, एक निकालने का। पांचवा, आज बैंक मोबाइल की ऐप दे दिए जहां की कार्ड की जरूरत नहीं है, उस ऐप की मदद से एटीएम में जाकर हम पैसा निकाल सकते हैं। निकालने के और बहुत सारी प्रक्रिया है, आगे हम चर्चा करें। मोटे तौर पर ये जाने कि कस्टमर अपने धन को निकाल सकते हैं। क्या है? बैंकिंग का अभिप्राय जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है जो मांग पर अथवा किसी प्रकार चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि के द्वारा तय होता है। अगर मांगा जाता है तो बैंक उसे देते हैं। आइए, एक महोदय, एक विद्वान है क्रॉथर महोदय, उनका क्या कहना है? अगर बैंक वह
वह संस्था है, तब बैंक उस संस्था को कहते हैं, बैंक उस संस्था को वह संस्था है जहां ऋणों का आदान प्रदान होता है। वे ऋण चाहे अपने हो या दूसरे लोगों। रॉथरम हमें कहते हैं बैंक वह संस्था है जहां ऋणों का आदान प्रदान होता है। वे ऋण चाहे अपने हो या दूसरे लोगों। समझे? मान लिया जाए राम से हम उधार लेते हैं तो यहां ऋणी कौन हो? हम ऋणी हो गए। और मान लिया जाए हम श्याम को उधार देते हैं तो यहां ऋणी कौन हो? श्याम हो। तो हम श्याम को उधार देते हैं, एक बार हम ऋण लिए और दूसरे बार ऋण दिए। यहां वही कहता है बैंक वह संस्था है जहां ऋणों का आदान प्रदान होता है। जब हम राम से लिए तो हम ऋण लिए और हम श्याम को दिए तो ऋण दिए, इसलिए कहा ऋणों का आदान प्रदान होता है। वो ऋण चाहे अपने हो या दूसरे लोगों को, कहता वह ऋण चाहे हम लिए हो या दूसरे को दिए हो। उसी तरह एक विद्वान और हैं, वॉल्टर लिप साहब कहते हैं बैंक एक ऐसा व्यक्ति का निगम है। उनका कहना है बैंक एक ऐसा व्यक्ति का निगम है जो कि लोगों से इस शर्त पर जमा प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। बैंक एक ऐसा व्यक्ति का निगम है। उनका कहना है बैंक एक ऐसा व्यक्ति का निगम है जो लोगों से इस शर्त पर जमा प्राप्त करने का इच्छुक रहता है जो इसके द्वारा मांगने पड़ते हैं। वह लोगों से धन लेने के इच्छुक है और जब वो मांगेंगे तो वो वापस कर दीजिए। उसी प्रकार गिलबर्ट साहब का क्या कहना है? बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय। उनका कहना है बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय। इस प्रकार हम विभिन्न परिभाषाओं को देखते हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं इसका एक संक्षिप्त परिभाषा, बैंक वह व्यक्ति फर्म या कंपनी है। अतः बैंक हम उसे कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे, उस फर्म को कहेंगे या कंपनी है जो मुद्रा एवं साख में व्यापार करती है। बैंक वह व्यक्ति फर्म या कंपनी है जो मुद्रा एवं साख में व्यापार करती है तथा जो अपने ग्राहकों के लिए लेन देन संबंधी सभी कार्य करती है। फिर से देखते हैं एक बार हम इस प्रकार संक्षिप्त में इसकी परिभाषा दे सकते हैं क्या? बैंक वह व्यक्ति फर्म या कंपनी है जो मुद्रा एवं साख में व्यापार करती है तथा जो अपने ग्राहकों के लिए लेन देन संबंधी सभी कार्य करती है तथा वह अपने ग्राहकों के लिए लेन देन संबंधी सभी कार्य करती है। हम आशा करते हैं